मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं हमारे उजाला का डिजिटल पेज। बनारस की एक घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। यह घटना रात करीब 2 बजे के लगभग होती है और उस दौरान अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो जाती है। कैंट स्टेशन के बाहर वाहन पार्किंग और उस वाहन पार्किंग में आग लग जाती है। धू धू कर आग लगती है और उसमें खड़ी गाड़ियां स्वाहा हो जाती है। पूरा मामला क्या है और इसका अपडेट क्या है, हमारे साथ ललित हैं जो रेलवे की खबर को कवर करते हैं। ललित जी, ये पूरा मामला क्या है और आज का अपडेट क्या है, इस पर कौन आया और क्या मिला आपका? देखिए, सबसे पहली बात कि उत्तर रेलवे का यह कैंट स्टेशन है और जीआरपी थाने के पास प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही रेल कर्मियों के वाहन वहां खड़े होते हैं, दोपहिया वाहन वहां खड़े होते हैं। तो रात करीब 9:45 पे शॉर्ट सर्किट होती है, एमसीबी होती है, उसमें कुछ आग लगती है। तो वो जो नीचे खड़ी बाइक होती है उस पर गिरता है, उससे एक बाइक जो है वो जल के पूरी राख हो जाती है। रेल कर्मियों को सूचना मिलती है, वो आते हैं, लाइट काटते हैं और एमसीबी को हटा के तार जोड़ते हैं, चले जाते हैं। करीब रात 1:30 बजे, जैसा कि वहां पे केयर टेकर आनंद लाकड़ा ने बताया कि करीब रात 1:30 बजे अचानक से शॉर्ट सर्किट होती है और समय नहीं मिलता है कि गाड़ियों को बचाया जा सके। एक साथ खड़ी करीब 203 गाड़ियां जो हैं वो लगातार धू धू करते हुए जल्दी चली गई। राहत के नाम पे कैंट स्टेशन पे आग से बचाव को लेके ना ही कोई फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था थी, ना ही कोई ऐसा कुछ था कि वहां पाइप लगा के वो बचाया जा सके या राहत की जा सके। ललित, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 आधुनिक स्टेशन, गाड़ियों का जलना और इन सब के बावजूद वहां अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं ये समझिए कि जैसा कि वहां पे हमारे आरपीएफ और जीआरपी के लोगों ने बताया कि जब वो फायर हाइड्रेंट अग्निशमन यंत्र जब हाथ में उठाए, खोल रहे हैं उसको, तो उसका मुंह जो खुल ही नहीं पा रहा था। तो एक मतलब प्रयास में थे भी छोड़ के फिर किसी तरह पानी ले आए, वो कर रहे, उसी में दमकल कर्मियों को सूचना दी गई। तो उनका ये कहना था अगर वो समय रहते, अगर हम फायर हाइड्रेंट हमारा चलता या मुझे पाइप उसकी पानी की व्यवस्था अगर सही मिलती तो इतनी जितनी गाड़ियां जली हैं उतनी नहीं जलती, 2-4-10 गाड़ियां ही जल पाती, बाकी उन गाड़ियों को सेफ बचा लिया जाता। लेकिन फायर की व्यवस्था नहीं होने से ऐसा स्थिति मतलब वहां पे बन पड़ी। आज उस घटना को लेके इलाहाबाद प्रयागराज जीआरपी एसपी अभिषेक यादव पहुंचे हैं। रेल अधिकारियों के साथ, अपने मातहतों के साथ उन्होंने बैठक की। पावर केबिन, घटना स्थल और बाकी सराउंडिंग एरिया में वो आग से बचाव को लेके क्या इंतजाम होने चाहिए उस पर उन्होंने मंथन किया। और वहीं रेलवे के जो उच्च अधिकारी हैं लखनऊ मंडल के, वो भी यहाँ के एडीआरएम और कैंट निदेशक से बातचीत करके अपडेट लेते रहे। फिलहाल जिनकी बाइक जली है वो रेलकर्मी हैं, आए अपनी बाइक देख के वो भावुक हो गए। एक रेलकर्मी है, लोको पायलट हैं, उनका यह कहना था कि हम रोज होंडा साइन से आते थे, लेकिन कल रात उनकी बाइक पंचर हो गई तो वो जावा लेके आए हुए थे, नई जावा थी उनकी, वो पूरी जल के राख हो गई। एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बाइक चल गई, सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि ये सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है और मैं इसके पहले भी इसका जिक्र कर रहा था आपसे। वो सवाल का जो जवाब है वो जानने का प्रयास कर रहा था कि इसे कितनी बड़ी लापरवाही मानेंगे, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि वाराणसी कैंट स्टेशन से बिहार, मध्य प्रदेश और इसके साथ ही अगर बात करें तो लखनऊ, दिल्ली, हर जगहों के लोग आते जाते रहते हैं। वहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अग्निशमन की व्यवस्था का न होना, मतलब सुचारू रूप से न होना, हम कहेंगे नहीं, व्यवस्था तो की गई थी लेकिन वो व्यवस्था चालू हालत में नहीं हो पाई। अब अधिकारी आए, घटना हो गई, बैठक कर लिए और फिर यहां से चले जाएंगे। इस बीच में इसका हल निकालने के लिए क्या कोई बातचीत हुई, कोई प्रयास हुआ, कोई आदेश हुआ और जो इसके मातहत थे यानी जो जिम्मेदार सबसे ज्यादा थे उन पर कार्रवाई भी होगी क्या? जी बिल्कुल, एक कमेटी गठित हुई है, आरपीएफ, जीआरपी, सिगरा पुलिस और रेलवे की जो एक टीम होती है वो गठित हुई है। वो जांच कर रहे हैं कि आखिर ये लापरवाही किसकी है, ये रेलवे विद्युत विभाग की लापरवाही है या केयरटेकर की लापरवाही है या जिसकी लापरवाही है। फायर अगर नहीं चले तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, कौन देखता है, उस ओवरऑल एक उसकी एक कमेटी गठित हुई है, उसकी जांच की जा रही है। दूसरा आपको बता दूं कि कैंट जो स्टेशन है अपने इधर क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेशन है। वो रोजाना 112 जोड़ी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, करीब 1 लाख यात्रियों की रोजाना यहाँ आवाजाही है। जब आग लगी तो उसकी जो फुटेज हम लोगों ने देखा सीसीटीवी कैमरे में, पार्किंग की जो लपट है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ दिख रही थी।
तो उस समय कंट्रोल को सूचना देके उस प्लेटफॉर्म पे सभी गाड़ियों को रोका गया। इस समय इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कोई भी गाड़ी आप न लीजिए, और उस दायरे में जितने यात्री थे उनको वहां से हटाया गया, प्लेटफॉर्म पूरा खाली कराया गया। अगर आग बढ़ती, चूंकि उस पार्किंग के बगल में चाइल्ड लाइन का कार्यालय है, वो भी आग की भेंट चढ़ गया। कार्यालय के ठीक बगल में जीआरपी थाना है, तो रेल कर्मियों जीआरपी प्रभारियों को, मतलब प्रभारी को ये लगा कि कहीं इसमें जीआरपी में आग में पकड़ ले, तो सबको खाली कराया गया और तमाम तरह की जो फिर बचाव के सावधानी बरती गई। तो बाकी अधिकारी अपनी जांच कर रहे हैं, रेलवे को अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। अब फायर ऑडिट होगा, क्या होगा, जो होगा। अब तो भाई एक सूचना और है ललित कि ये जो आग लगी है, इतना विकराल रूप इसने धारण किया, इसके पहले संकेत कुछ मिले थे क्या? जो कहा यह जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी भी आ रही है कि पहले भी इस आग का एक छोटा रूप देखा गया और कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें भी हुई, ऐसी कुछ जानकारी? लापरवाही तो हुई है। अगर रात को 9 साढ़े 9 बजे जब बताया हमने, 9:45 बजे करीब आग लगी, एक बाइक जल गया, एमसीबी से हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। उस बाइक को हटाते, या जो एमसीबी जल गई उसको हटाते, या तार जो है उसको प्रॉपरली उसको ठीक करते, तब जाके थोड़ी सी राहत होती है। तो वो जुगाड़ व्यवस्था के तहत ही, रात का समय था और अंदेशा नहीं था कितना बड़ा हादसा हो जाएगा या आग लग जाएगी, और आग लगी तो फिर 203 बाइकें जो है वो जलकर नष्ट हो गई। शुक्रिया ललित। और अब रेल अधिकारी और इसकी व्यवस्था से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, इस पूरे मामले पर अपनी जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद देखना यह होगा कि नतीजे किस तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ललित बता रहे हैं कि 1 लाख यात्रियों का आवागमन होता है इस स्टेशन से, और ऐसी स्थिति में जब आग लगती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास आग लगती है और अग्निशमन वहां पर पूर्णतः व्यवस्थित होने के बावजूद काम नहीं करते हैं, तो बड़े सवाल है। बड़े सवाल यह है कि आखिर अग्निशमन के लगने का अर्थ क्या है? अगर है तो वो काम क्यों नहीं कर रहे थे? क्या इसकी चेकिंग नहीं की? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।